बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अमन मुमताज़। नाजरीन, हस्बे मामूल आज मेरे साथ अलार्म न्यूज़ चेयरमैन अलार्म न्यूज़ जनाब तलत भट्ट साहब मौजूद रहेंगे इस प्रोग्राम में। तो आज की जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम तलत भट्ट साहब से पूछेंगे कि वो मुल्की जो इस वक्त हमारे हालात जा रहे हैं, मुल्क की सियासत और जो मुल्क के इकोनॉमिकली जो मुल्क पीछे जा रहा है उस पर आज बात करेंगे। मैं बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू, मोस्ट वेलकम एंड यू आल्सो। जी भट्ट साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, आप उसको किस नजर से देखते हैं? ये मलिक साहब, ये आपका पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है और इस पॉइंट पे बात करने के लिए हर किस्म के शोबे से तल्लक रखते हुए कोई भी पाकिस्तानी खुलकर बात कर सकता है। तो जहां तक हम दियारे गैर वाले पाकिस्तानी हैं, जैसे आप हैं, हम हैं और दूसरे चैनलों वाले, इनके लिए इस पे बात करने में ज्यादा आसानी है। क्यों कि हम अपने मुल्क से दूर रहते हुए अपने मुल्क को ज्यादा करीब समझते हैं। तो करेंगे इस पे भी मजीद आगे चल के नहीं भट्ट साहब, ये मैं बात कर रहा था कि ये जो इमरान खान साहब है जी और मौजूदा हुकूमत और उसमें अफवाज का जो किरदार है, ये तीनों को आप किस एंगल से देख रहे हैं? जी अहमद मुमताज साहब, जो हमें नजर आया कि जिस तरीके से 9 मई के हंगामे के बाद सियासी सूरत हाल चेंज होती हुई नजर आई जी, और जो अस्करी पावर थी उसको बगैर शामिल करते हुए किसी भी गेम में सियासी लोगों के सियासी करेक्टर्स जो है उनका जो कारकर्दगी थी उनको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो तो तकरीबन यकतरफा है, कोई उसकी अपोजिशन नजर नहीं आ रही। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या वो हकीकत में नहीं हुए हैं? नहीं, फौज को जानबूझकर इन मामलात में लाया गया है या फौज खुद आई है? मेरा सवाल ये था। जी मलिक साहब, देखें, आप भी हर चीज को समझते और जानते और लिखते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस हंगामे के पीछे एक बड़ी साजिश कार फरमा है और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत से करिंदे भी शामिल तफ्तीश होने चाहिए। अभी जैसे कि माहौल आहिस्ता आहिस्ता निखर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इधर बैठ के भी अपना तजिया और अपनी जितनी भी कार्रवाई है उसमें इन तमाम मामलात को ज़ेरे गौर लाएंगे। भट्ट साहब, ये जो 9 मई के वाकयात में जो लोग पकड़े गए, आपकी नजर में क्या वो मुजरिम हैं या बेगुनाह हैं? देखें, अगर हम सियासी नजर से देखें तो हर आदमी ही मुजरम है। अगर हम किसी महकमे की तरफ से देखें, किसी सिक्योरिटी की नजर से, तो फिर कोई भी मुजरम नहीं है। क्यों कि इसकी जमानत भी है, इसको बिल्कुल फ्री भी किया जा सकता है। तो अब आप देख लें किस नजर से। नहीं भट्ट साहब, ये जो मुल्की सलामती है जी, जो बिरोने गैर मुमालिक जो हमारी तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक एटमी पावर भी है और जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाकिस्तान की जो फौज है बड़ी ताकतवर समझी जाती है पूरी दुनिया में जी। अब उस पर सिर्फ पाकिस्तान की जो फौज है उनके मकामात पर हमला करना पाकिस्तानी अवाम का, तो ये क्या मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया को? मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि आपकी नजर में एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने वर्कर्स को ऐसे हुक्म देना या उनको इस तरह का डील करना, क्या ये जायज था? जी देखें मलिक साहब, अगर हम अपनी 100% कोई गैस दें तो वो तो बिल्कुल हम ना कभी इस पे पूरे उतर सकते हैं और ना कभी होता है। 100% कुछ भी नहीं है, मगर एक आकाशराई, एक प्रिडिक्शन या एक तज्जिया जरूर पेश करेंगे कि इनको ये तमाम वाकयात को अगर यकजा करें, एक टेबल पे इनको इकट्ठा करें, तो मलिक साहब ये एक
गहरी साजिश और किसी बैरून मुल्क पावर का काम है। लोकल बंदों का नहीं, इसमें मैं कम इस तल्लुक बात पे मुझे समझ नहीं आ रही बात साहब, ये किसने साजिश की है? ये जो एक फौजी इमलाक पे हमले हुए हैं, जी। जना हाउस पे हमले हुए हैं, ये किसकी साजिश है? देखें, जिना हाउस हो या कोर कमांडिंग हाउस हो, जो जिक्र कर रहे हैं ना, जो जिसको टच ले रहे हैं, वो है हमला। तो जी। हमला जो है वो किसी हॉस्पिटल पे हो या किसी सरकारी इमारत पे हो, वो एक जैसा ही उसका रिएक्शन है। नहीं, ये अदालत साजिश में किसकी है? साजिश किसी बैरून मुल्क बैठी ताकत की मसलन है। के कौन बैरून मुल्क से कर जिस सकता है? जिस पावर ने रजीम चेंज किया है। मतलब आप कहने का मतलब है ये जो हंगामा राई हुई है, जी। ये जो लोग भेजे गए हैं, ये अमेरिका ने भेजे हैं? अमेरिका नहीं भेजता, कौन ना ही भेजता? वो खुद इन्वॉल्व होता है। फिर किसने ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका कब्जा है बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में। नहीं, ये पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, व्हाट्सएप पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, जी, उनको अमेरिका ने कहा कि जाओ फौजी इमलाक पे हमला करो। पीटीएम जो है एंटी अमेरिका ग्रुप है, जी। उन पे जो मर्जी इल्जाम लगा ले। तो उनके जो रहनुमा वहां पर फोटो उनको बरामद हुए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने जो तकरीरें की हैं, ये सब अमेरिका ने उनको कहा था कि जाकर करो तकरीरें। तो जो इसका जो ऑपोजिट ग्रुप है वो तो अदालतों को और आर्मी को भी बुरा बोलता है, उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगता। मतलब एक बंदा आर्मी को बुरा बोले भट्ट साहब, तो इसका मतलब दूसरी सियासी पार्टी भी उस आर्मी को बुरा बोलेगी? नहीं, आप सबको छोड़ के एक पे तनकीद क्यों कर रहे हैं? आप बोले कि सारी सियासी एक नहीं, जैसे मैं तो हैं। एक सवाल कर रहा हूं कि अगर उन्होंने किया है तो उनको क्या वाकई करार सजा मिलनी चाहिए या नहीं? सर, जिसने किया उसको मिलनी चाहिए। जिसने ये सारी आग लगाई है उसको पकड़ के सामने लाएं। हम भी आपके साथ हैं। हम ये तो नहीं कि किसी की फेवर कर रहे नहीं, हैं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि इन्होंने मुझे जब पकड़ा था कॉलर से तो अवाम गुस्से में आकर निकल आई और उन्होंने फौजी इमलाक पर हमला किया। तो इसका क्या मतलब बनता है? सर, आप किसी कौमी लीडर को पिन तकलीफ दें, पिन मारे जी। या उसको कोई ऐसी सियासी तकलीफ दें तो क्या अवाम उसका रिएक्ट नहीं तो करती? इसका मतलब है जो पीटीआई के फॉलोवर है वही थे फौजी इमलाक को आग लगाने वाले? पीटीआई के फॉलोअर थे, इसमें कोई शक जी। नहीं, मगर उनको एक्सीग्रेशन देने वाले और भी लोग थे मिलिट्री के। मैं नाम भी ले लेता हूं उनका। मेजर जहीर अब्बास है, उसकी शक्ल भी आपको दिखा सकते हैं, मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा ये तो दूंगा। एक नई बात आपने कर दी। मेजर नहीं। जहीर अब्बास वल्लाह आलम वो कौन है मैं बेचारा? आपको दिखा दूंगा। तो इसके जी। कोई प्रूफ सबूत नहीं है भट्ट सर, साहब। तो राजा आफ्ताब और कर्नल मेहदी साहब की आपको मैं भेजूंगा, आप वो सुन के फिर तजिया नहीं, पेश ये कर कोई लें। प्रूफ सबूत तो नहीं है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फौज है बेचारी, जी। ये हमारी फौज है, पाकिस्तान की फौज है, हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। जी। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर हमला करना चाहिए? सर, पहली बात तो ये है कि ये फौज जो है ये पॉलिटिकल पार्टियों को अपना गुलाम ना बनाए, जी। बाकायदा एक सिस्टम दे कि जो एक सिस्टम पॉलिटिकल हो, ना कि आप सारे सिस्टम को लपेट के और सारे पैसे जो हैं वो एक तरफ दे के तो 10% में सारा मुल्क चलाएं। ये भी तो आप नजर तो रखें। भट्ट साहब, आप जो ताजा तरीन सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि इमरान को मैनेज किया जाएगा? देखें, जो इंटरनेशनल तज्जिए हैं जी। उनके मुताबिक तकरीबन 150-200 चैनल हैं जो कि इस पे अपनी पेशेनगोई दे चुके हैं जी। कि ये पीटीआई को डेड कर लेंगे, इमरान खान को कभी नहीं डेड कर सकते। जिस तरह के उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कॉन्स्टेंटली पेश कर रहे हैं कि पीटीआई खत्म नहीं हो सकेगी और ना इमरान खान। जी जी, वो तो बात दुरुस्त है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जेलों में डाला गया, उनको कैदें सुनाई गई, सजाए मौत सुनाई गई और कई पॉलिटिकल लीडर्स को फांसी भी चढ़ाया गया, मगर वो पार्टियां खत्म तो नहीं होती। नहीं होती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान अब खत्म होने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि वो कोई भी सियासी कोई भी है। जी। इवन अब जो इमरान खान का जो बन चुका है, आवाम में इमेज बन चुका है, जिस तरह उसने अपना बयानिया चलाया वो खत्म तो नहीं हो सकता। नहीं ये तो उसको बेशक आप नायल कर दे, मगर मेहनत सियासत से नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। सियासत से तो नहीं कर सकते। अब आप देखें ना, तजिया करने वाले यहां तक पेशेनगोई कर रहे हैं कि आइंदा वजीर आजम अगर जिंदा रहा, अगर इसको मारा ना गया,
اس کو ڈیڈ نہ کیا گیا، زیرو نہ کیا گیا، تو یہ نیکسٹ وزیر اعظم ہے. اب اس سے زیادہ بڑی پشین کوئی کون ہے جی دے سکتا ہے؟ بٹ صاحب اگر یہ وزیر اعظم دوبارہ بننے جا رہا ہے تو پھر اس نے پہلے اسمبلیاں کیوں توڑی، خود اس کو نکالا کیوں گیا؟ یہ وجہ کیا؟ ملک تو چلا نہیں سکا تھا سر یہ پونے سارے 4 سال کام میں، یہ تو ملک کی اس نے بیڑا غرق کر دیا تھا. ملک صاحب یہ سارے کام قانون کے مطابق کر رہا ہے. یہ جتنے بھی پروگرام اس نے پیش کیے اکارڈنگ ٹو دا پاکستان رول کیے ہیں، اور اس نے اپنے آئین کی ترجمانی کی آپ ہے. سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی لیڈر ہیں ان میں عمران خان بھی شامل ہے، جی یہ سب کیا ملک کو سنبھال سکتے ہیں؟ سنوار سکتے ہیں جی، کیوں کیسے؟ نہیں؟ سر اگر آپ کوئی اچھا پروگرام لے کے آئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کتنے اچھے اچھے لوگ شامل ہوتے ہیں. کون لائے گا یہ پروگرام؟ کوئی بھی پارٹی لے کے آ سکتی ہے. تو ان کو باہر سے بندے منگوانے پڑیں گے پروگرام لانے؟ نہیں، یہی لوگ ہیں جو تعمیری ذہن والے لوگ ہیں، وہ انقلاب بھی لاتے ہیں. ہم کس طرح چلتے رہیں گے؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ہماری عورتوں کی مٹی پلیت کر رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہوگی یا بٹ صاحب کوئی سنیں، پوائنٹ نہیں یا نقطہ نہیں. یہ جو عورتیں جیلوں میں جا رہی، دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، جی. ان عورتوں نے جو کام کیا، سڑکوں پہ آ کے گالی گلوچ، پولیس پہ ڈنڈے برسائے ہیں، پولیس کو گالی گلوچ دیا ہے، آ کے مطلب فوجی املاک پہ آ کے انہوں نے بہت ساری چیزیں جو کہی ہیں. ایک ہمارا ملک ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا ہے، اس میں ملک کی بےزتی ہے، قومی سلامتی کی بےزتی ہے. تو یہ ان کو بھی تو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہی ہیں. ملک صاحب قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون نہیں دیکھتا یہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ قانون تو لاگو ہے. وہ تبصرہ پیش کر رہے ہیں جو جیومیٹری بند ہے، کم از کم اس کو کھولیں، اس کے پوائنٹس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آیا یہ سارے جتنے بھی حملے ہوئے ان میں کون کون شامل ہے. اس میں ملٹری بھی شامل ہے، پولیس بھی. جی بٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب بھی شامل ہے، چلو مان لیا سبھی شامل ہیں، مگر جو اصل قصوروار ہے، جو اس ملک میں اب سب پوری جو قوم اس سے پریشان ہے، پوری قوم اس سانے سے پریشان ہے، اور غریب جو ہے بیچارہ مر رہا بھوک سے، ان کا کون والی وارث ہے؟ جی ملک صاحب یقین کریں جو آپ نے پوائنٹ چھیڑا ہے وہ ہماری دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. جی ہم اپنے پاکستانیوں کو اس طرح کھلے آسمان کے نیچے بے آسرا اور معاشی طور پہ تباہ حال دیکھتے ہوئے بڑی تکلیف میں. اب اس کا کوئی حل ایسا پیش کریں گے آئندہ پروگراموں میں، اس کا حل بھی پیش کریں گے. وقتی طور پہ وقت کی کمی کے باعث اس پروگرام کو شارٹ کرتے ہوئے اگلے پروگرام میں اس کا حل بھی پیش کریں گے. ناظرین جی تو ناظرین، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اس میں تقریباً سب اداروں کا ہاتھ ہے، سب سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، اکیلا عمران خان نہیں جو اس میں شامل حال ہے. ویری گڈ. تقریباً یہ سب نے مل کے اس گلشن کو اجاڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں گے کہ کوئی پروگرام بھی دیں کہ کس طریقے سے یہ صلح ہو سکتی ہے. سب سیاستدانوں کو چاہیے کہ مل کے ملک کو سنواریں، اس میں ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں، عدالتیں انصاف فراہم کریں، اور غریب کی جو ہے بھلائی کے لیے اس ملک میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ غریب بھی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے، ان کو اچھا کھلا سکے، ان کو اچھا پڑھا سکے. اور پاکستان کی تقدیر، جب تک غریب کی تقدیر نہیں بدلتی، پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی. تو انشاءاللہ تعالی آخری جو میسج بٹ صاحب آپ کچھ دینا چاہیں ملک کے لیے اور عوام کے لیے. جی ناظرین، اٹلی یورپ سے اس وقت جو بھی ہو چکا، جو بھی سانحے گزرے، ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے الارم نیوز کے ٹیبل سے آپ کی پنچایت میں ہم پھر ایک دفعہ اسی پوائنٹ کو ریز کرتے ہوئے اپنے مثبت انداز میں کہ پلیز خدا را ہمارے ملک کو چلنے دو، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں معاشی طور پہ مستقبل قریب میں ملک کو پوزیٹیو لائن چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کی طرف، منگتوں کی طرف، فقیروں کی طرح ہم دیکھتے رہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے. تو میرا میسج ہے ناظرین الارم نیوز کے ٹیبل سے کہ
खुदा रा ए हुक्मरानों, ए फौज के कमांडर्स, ए पुलिस के आईजी हजरात, हमारी तरफ से हाथ जोड़ के मिन्नत समाजत होगी कि अपने मुल्क को अपने हाथों से दुरुस्त कीजिएगा, इस गुलशन को पानी दीजिएगा और हमें भी कुछ चंद सुकून के लम्हात मैसर होंगे। थैंक यू जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूरोप से बैठ के आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।